Let's go, motherfucker, bro. हेलो गाइस, दिस इज अनुज केसरी है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है नेटवर्किंग का फुल कोर्स। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें ताकि इसे आपको एक्सेस करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले आइकन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दे ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज, आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग के बारे में। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स कवर होंगे जो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि नेटवर्क, नेटवर्किंग, इंट्रा नेटवर्किंग, इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। यहाँ पर दो टॉपिक्स और कवर होंगे जो कि है टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो इन सभी के बारे में डिटेल में थोड़ा आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आता है फर्स्ट टॉपिक जो कि है नेटवर्क। तो ये नेटवर्क बेसिकली होता क्या है? तो जैसे कि आप यहाँ पर डेफिनेशन में देख सकते हैं, इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर और डिवाइसेस। तो इसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं। अब हम इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब हमारा कनेक्शन का मीडियम दो टाइप का हो सकता है। हम लोग यहाँ पर दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, वायर्ड या फिर वायरलेस। वायर्ड यानी कि हम लोग कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं केबल्स के थ्रू। और यहाँ पर वायरलेस की बात करूँ तो हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू। जैसे ही यहाँ पर हम लोग इन दोनों कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो हम लोग यहाँ पर एस्टैब्लिश कर देते हैं एक नेटवर्क को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेटवर्किंग के बारे में। तो जैसा कि हमने अभी जस्ट देखा, हमने यहाँ पर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया किसी मीडियम के थ्रू। तो यहाँ पर नेटवर्किंग में क्या होता है, जब हम लोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं तो इन सभी के बीच में हम लोग आपस में रिसोर्सेज शेयर करते हैं या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर डेटा शेयर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5 कंप्यूटर्स है और ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। फर्स्ट कंप्यूटर यहाँ पर डेटा कंप्यूटर 2 को भेज रहा है, कंप्यूटर 2 डेटा कंप्यूटर 3 को भेज रहा है। इसी तरह से ये डेटा 4 और 5 को भी भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर इन रिसोर्सेज शेयरिंग को ही हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंट्रा नेटवर्किंग के बारे में। तो जैसा कि हमने अभी प्रीवियस में ही देखा, एक नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में रिसोर्सेज या फिर बोल सकते हैं डेटा को शेयर करते हैं। इंट्रा नेटवर्किंग में होता है यहाँ पर मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 को। तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों नेटवर्क के बीच में रिसोर्सेज या फिर डेटा को शेयर करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो डेटा शेयर होगा इसे ही हम लोग इंटर नेटवर्किंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर इंटरनेट। तो यहाँ पर इंटरनेट होता है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे लेवल्स पर नेटवर्क होते हैं और ये छोटे छोटे नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड लेवल पर बिछे हुए होते हैं। बेसिकली हम बोल सकते हैं यहाँ पर इन छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिलाकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया होता है जिसे कि इंटरनेट कहते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ अलग नेटवर्क है, यहाँ पर अलग नेटवर्क है, यहाँ पर अलग नेटवर्क है। इस तरह यहाँ पर पूरा एक जाल है। तो इस ग्रुप को हम लोग इंटरनेट कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर इंट्रानेट। इस इंट्रानेट को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए हमारे पास कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बोल सकते हैं एक कंपनी है। इस कंपनी ने क्या किया, इसने एक ऐसा नेटवर्क एस्टैब्लिश कर दिया जिससे कि वो अपने एम्प्लॉय तक अपना डेटा इजीली शेयर कर सकता है एक दूसरे के साथ। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक सर्वर लगा हुआ है और इससे मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है और यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक बैंकिंग सेक्टर को भी एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर एक ऐसा नेटवर्क इस्टेब्लिश कर देगी जिससे कि वो अपने सारे एम्प्लॉयज तक इजीली कनेक्ट हो पाए और इजीली डेटा आपस में शेयर कर पाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रानेट की। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रानेट को एक सिंपल वर्ड में आपको समझाता हूँ। इंट्रानेट को इंटरनेट के मीडियम से एक्सेस कर लेना ही इंट्रानेट कहलाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बैंकिंग सेक्टर है, जैसे मान लेते हैं एसबीआई, ठीक है। तो एसबीआई क्या करेगी, हमें एक यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कराएगी।
तो हम लोग क्या करेंगे, उस यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू उनके इंट्रानेट तक घुस जाएंगे और हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे अपने डेटा को। इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक परफेक्ट एग्जांपल है इंट्रानेट का। यहाँ पर एक कंपनी है, यहाँ पर कुछ सर्वर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय के कंप्यूटर्स हैं और ये हम लोग यहाँ पर क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंटरनेट के थ्रू, और इंटरनेट के थ्रू कैसे यूज करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू। तो इस इंटरनेट के थ्रू हम इस एक्स्ट्रानेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यही है हमारा एक्स्ट्रानेट। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं नेटवर्क्स टाइप्स के बारे में, जो कि है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो इन सभी नेटवर्क्स के बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ा आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नेटवर्क पे आ जाते हैं, जो कि है पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि यहाँ पर नाम से ही हमें पता चल रहा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का स्केल काफ़ी छोटा होता है। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं वेरी स्मॉल स्केल नेटवर्क, और इसका रेंज होता है 10 मीटर्स तक। जैसे कि इस पिक्चर में मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है, यह है एक वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर है, इससे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे कि कीबोर्ड है, लैपटॉप भी कनेक्टेड है, मोबाइल है, पीडीए है, प्रिंटर है, हेडफोन है। तो यहाँ पर मीडियम है वायरलेस। ज़रूरी नहीं कि ये वायरलेस ही हो, ये वायर्ड भी हो सकता है। यानी कि ये आपका कीबोर्ड वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड है, या फिर हेडफोन हो, मोबाइल फ़ोन हो जो कि डेटा केबल से कनेक्टेड हो। इसकी रेंज के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जब आप अपने फ़ोन को किसी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करते हो, जैसे कि हेडफोन हो गया, तो इसे आप लोग जब कनेक्ट करते हो और इसके रेंज से कुछ दूरी पर चले जाते हो, तो आपका ब्लूटूथ यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर लैन की, जो कि है लोकल एरिया नेटवर्क। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। डिजाइन टू ऑपरेट ओवर अ स्मॉल फिजिकल एरिया सच एज एन ऑफिस। तो ये एक छोटे लेवल पर डेटा को आपस में शेयर करने के लिए बनाया गया होता है। मतलब कि ये एक छोटा फिजिकल एरिया है, जैसे एक बिल्डिंग को हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। एक बिल्डिंग पर मल्टीपल कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और इन सभी को आपस में कनेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क को। लैन की रेंज की बात करूँ तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो अप टू 1 किलोमीटर तक, यानी कि आप 1 किलोमीटर के अंदर तक अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कनेक्ट हो सकते हो और अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कैन यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। तो जैसे कि यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, ये कैंपस यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हम लोग एक कॉलेज कैंपस को ले लेते हैं। आपने अक्सर देखा ही होगा कि कॉलेज कैंपस पर सिर्फ एक ही बिल्डिंग नहीं होती, यहाँ पर होती है मल्टीपल बिल्डिंग्स। अगर हमें शेयर करना हो अपना डेटा इन मल्टीपल बिल्डिंग्स तक, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे कैन यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क को, जो कि हमें इस बिल्डिंग से आपस में कनेक्ट कर देगी और हम लोग यहाँ पर अपना डेटा इजीली एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी रेंज की, तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो 1 से 5 किलोमीटर तक। तो मतलब कि आप यहाँ पर 5 किलोमीटर तक अपने डेटा को दूसरे बिल्डिंग तक इजीली शेयर कर पाओगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर डेफिनेशन में देख सकते हैं, ये लेन और वैन के बीच का टेक्नोलॉजी होता है और ये पूरे सिटी को कवर करता है और इसका रेंज होता है 5 से 50 किलोमीटर तक। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे लेन्स को मिलाकर एक नेटवर्क बनाया गया है, जो कि है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये यहाँ पर कवर कर रहा है पूरे सिटी को। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं वैन की, जो कि है वाइड एरिया नेटवर्क। तो जैसे कि हमें यहाँ पर डेफिनेशन में ही पता चल रहा है, ये कनेक्ट करता है सर्वल लेंस को, यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे लेंस को मिलाकर एक बहुत बड़े लेवल पर एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, जो कि है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोग यहाँ पर इंटरनेट को ले सकते हैं। इंटरनेट में यहाँ पर छोटे छोटे लेंस होते हैं, इन सभी को मिलाकर एक इंटरनेट यानी कि एक जाल क्रिएट हो जाता है, जो कि है एक वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। तो यहाँ पर होते हैं दो टाइप्स के नेटवर्क आर्किटेक्चर। एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क और जबकि दूसरा होता है क्लाइंट या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर सर्वर नेटवर्क। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लोग बात करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में। तो इस नेटवर्क पर कोई भी बीच में सर्वर नहीं होता,
और यहाँ पर हर एक कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन बोल सकते हैं, यहाँ पर दो तरह से रिएक्ट करता है। या तो वो रिएक्ट कर सकते हैं क्लाइंट की तरह या फिर रिएक्ट कर सकते हैं सर्वर की तरह। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं डेफिनेशन की तरफ। फाइल्स कैन बी शेयर्ड डायरेक्टली बिटवीन सिस्टम ऑन द नेटवर्क विदाउट द नीड ऑफ अ सेंट्रल सर्वर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर बीच में कोई भी सर्वर नहीं होता और ये आपस में फाइल्स इजीली शेयर कर सकते हैं। ईच कंप्यूटर कैन फंक्शन एज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। जैसा कि आपको मैंने अभी पहले ही बताया, यहाँ पर एक कंप्यूटर दो तरह से रिएक्ट करता है, या तो वो क्लाइंट भी हो सकता है या फिर सर्वर भी हो सकता है। अगर मैं आपको सर्वर के बारे में बताऊं तो सर्वर वो होता है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। इन सभी के बारे में मैं अपकमिंग वीडियो में डिटेल में आपको ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्लाइंट या फिर सर्वर नेटवर्क के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्टेन कंप्यूटर एक्ट एज सर्वर एंड अदर एक्ट एज क्लाइंट। मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि सर्वर होता है और बाकी यहाँ पर होते हैं क्लाइंट्स। सर्वर का काम होता है यहाँ पर सिर्फ सर्व करना, सर्विसेज को सर्व करना, और क्लाइंट यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं। सर्वर यहाँ पर किसी भी चीज़ का रिक्वेस्ट नहीं करता। तो क्लाइंट यहाँ पर जिस भी सर्विसेज को चाहिए होता है, जो भी फाइल्स उसे चाहिए होता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है। यहाँ पर सर्वर उसे उस सर्विसेज को प्रोवाइड करा देता है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।